विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास। ये है आपका पेपर बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कुल 5 यूनिट्स हैं। उसमें से पहली यूनिट ये है और इस यूनिट का नाम है विकास एवं वृद्धि का मनोविज्ञान, मीन्स साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें पहला चैप्टर है आपका शिक्षा का मनोविज्ञान, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी अर्थ एवं विधियों के बारे में। मीन्स शिक्षा का मनोविज्ञान क्या है, इसका क्या अर्थ होता है और इसकी क्या विधियां होती हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज गेन करना है। मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग एंड मेथड्स। मीनिंग एंड मेथड्स, तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें टोटल 5 यूनिट हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लिखा है कि आज आज इस बात से सभी सहमत हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा प्रक्रिया में अमूल परिवर्तन कर दिया है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का शिक्षा के क्षेत्र में बहुतायत से उपयोग हो रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान परोक्ष रूप से शिक्षा को मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। मीन्स ये मेन इम्पोर्टेंट है, जितना ये पीले से लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं, या शिक्षा जो है यह एक कैसी प्रक्रिया है। शिक्षा का मतलब होता है कि सामाजिकता से, और मनोविज्ञान जो होता है वो क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार से मतलब होता है। मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान परोक्ष रूप से इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्टली, मीन्स डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से शिक्षा को मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। ठीक है, फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या मीनिंग है उसके बारे में जानते हैं। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व और शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संबंधों को समझने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान की विवेचना करना स्वाभाविक है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का क्षेत्र में प्रयोग करना है। इसलिए स्किनर साहब कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया मानव प्राणियों के अनुभवों और व्यवहार से संबंधित है। मीन्स शिक्षा शब्द सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि मनोविज्ञान क्या है, किसी व्यक्ति या बालक के व्यवहारिक प्रक्रिया है। मीन्स इसकी अगर परिभाषा देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वह एक प्रकार से, शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के व्यवहार की एक सामाजिक प्रक्रिया है। मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। अतः स्किनर के शब्दों में कहा जा सकता है कि, क्या कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है। मीन्स जो शिक्षा है वो एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है, और जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार की प्रक्रिया है। मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाए तो मनुष्य के जो व्यवहार हैं, व्यक्ति के व्यवहार की जो सामाजिक प्रक्रिया है वही क्या है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, वो क्या है, आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने निम्न तथ्यों को संकेत किया है। पहला तथ्य कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। क्या है, मानव व्यवहार है। दूसरा उन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। तीसरा कहा शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। अगला पॉइंट दे रखा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। फिर 5th पॉइंट कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियाँ शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों के आधार को
प्रदान करते हैं। फिर आता है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। कई लोगों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं निम्नवत हैं। मीन्स ये जितना भी ऊपर हमने पढ़ा ये केवल यही मेन बात कहता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि मनोविज्ञान एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति या बालक के व्यवहार का सामाजिकरण करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं किसके अनुसार? कार्ल सनिक के अनुसार। कार्ल सनिक के अनुसार मतलब कार्ल सनिक जी कहते हैं कि क्या है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मीन्स जो भी व्यक्ति के द्वारा या उसके सामाजिक प्रक्रिया या फिर उसके व्यवहार के द्वारा जो सिद्धांत व परिणाम निकलते हैं, उन सिद्धांतों और परिणामों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। या फिर ये कह सकते हो कि आपके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए और उन सिद्धांतों का जो परिणाम मिला, उन परिणामों और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रयोग किया गया, वही मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो कार्ल सनिक जी कहते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। मीन्स क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो भी व्यक्ति या मनोविज्ञान के माध्यम से जन्म से लेकर वृद्धावस्था में बुढ़ापे तक जो भी कुछ सीखता है और उस सीखने के बाद जो अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। या फिर हम लोग जैसे हैं जो भी कुछ सीख रहे हैं, सीखने के बाद अपने अनुभवों के आधार पर जो भी किसी चीज़ के अनुभव के आधार पर वर्णन या व्याख्या करते हैं, वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है, मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। उसके बाद स्टीफन के अनुसार, स्टीफन जी कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध का मतलब स्टेप बाय स्टेप। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का स्टेप बाय स्टेप में इस क्रमबद्ध अध्ययन है। जैसे आज आप 5th में हो, कल 6 में होगे, अगले साल आप 7th में, आयशवान स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। ये स्टीफन जी कहते हैं कि आप ये शैक्षिक प्रक्रिया जो है क्रमबद्ध बढ़ती रहती है, यही शिक्षा मनोविज्ञान है। सारे एवं टेलफोर्ड के अनुसार, सारे एवं टेलफोर्ड जी कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है भैया? सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से संबंधित है। फिर E.A. पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? शिक्षा का विज्ञान है, ये कहते हैं E.A. पील साहब। ठीक है। इस प्रकार से C.H. जुड के अनुसार, C.H. जुड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा जन्म से प्रौढ़त्व तक विकास की विविध अवस्थाओं से आगे बढ़ते समय व्यक्तियों में आने वाले परिवर्तनों का वर्णन या व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। इस प्रकार से इनका भी आप पढ़ चुके। अब चलते हैं आगे की ओर। हमारे नाल व अन्य के अनुसार नाल जी कहते हैं कि सच्चा मनोविज्ञान जो है मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तन या निर्देशन होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। मीन्स यही है कि नाल जी कहते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि मानव व्यवहार जो है वह क्या है आपका? वो आपका है मनोविज्ञान। मीन्स सामाजिक प्रक्रिया और मानव व्यवहार, इन दोनों को मिलाकर शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण होता है। HR भाटिया के अनुसार इन्होंने कहा शैक्षणिक वातावरण स्वरूप छात्रों या व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी जा सकती है। फिर कश्यप एवं पुरी के अनुसार, कश्यप एवं पुरी ने कहा कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा मनोविज्ञान वह शैक्षणिक वातावरण से प्राप्त
क्रिया के रूप में शिष्यों या व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं यहीं पर समाप्त हुई। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो छोटी हैं उनको आप चाहो तो नोट कर सकते हो और उन्हें याद कर सकते हो, जो भी ऊपर दी गई हैं। फिर आता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है? नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सर्वमान्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान कहा गया है। निम्न तथ्यों की प्रस्तुति से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इसकी प्रकृति विज्ञानमय है। इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है भैया? विज्ञानमय। अगर पूछा जाए कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है तो शिक्षा की प्रकृति विज्ञानमय है। फिर इसके कई सारे पॉइंट्स दिए हैं, देख सकते हैं हम। पहला पॉइंट दिया है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यावहारिक शाखाओं में से एक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम, विधि का प्रयोग करके यह विद्यार्थियों के अनुभव एवं व्यवहारों का अध्ययन करने में सहायक होता है। मनोविज्ञान में जीवधारियों के जीवन की समस्त क्रियाओं से संबंधित व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने तक ही अपने आप को सीमित रखता है। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा क्यों, शिक्षा क्या जैसे प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ पाता है। ये प्रश्न शिक्षा दर्शन द्वारा सुलझाए जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान तो विद्यार्थियों को संतोषजनक ढंग से उचित शिक्षा देने के लिए उचित जानकारी, कौशलों और तकनीकी परामर्श देने का प्रयत्न करता है। फिर चौथा पॉइंट कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की गिनती कलात्मक विषयों में की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की गिनती किसमें की जाती है? कलात्मक विषयों में की जाती है। इस मान्यता के पीछे इसकी प्रकृति और इसका स्वरूप ही है जो सभी तरह से विज्ञानमय नजर आता है। विज्ञानमय नजर आता है। विशेष बात शिक्षा की प्रकृति कैसी है? विज्ञानमय है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? विज्ञानमय है। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। प्राप्त ज्ञान में कैसी विशेषताएं होती हैं? निम्नलिखित वस्तुनिष्ठता होती है तथा तथ्यात्मक ज्ञान होता है। दूसरा, निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से ये है शिक्षा की प्रकृति। मीन्स शिक्षा की प्रकृति क्या होती है? विज्ञानमय होती है। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा का मतलब होता है सामाजिक प्रक्रिया, मनोविज्ञान का मतलब होता है उस व्यक्ति के व्यवहारिक प्रक्रिया। मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाए तो व्यक्ति के व्यवहार की सामाजिक प्रक्रिया ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। इस प्रकार से शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा की प्रकृति हमने पढ़ ली है। अब हम आगे के वीडियो पॉइंट्स आगे के वीडियो लेक्चर में लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।